हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली सेकंड, यानी प्रश्नावली सेकंड में 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली सेकंड आपकी क्या है, बहुपद पर आधारित है। तो जिसमें देखिए प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इस पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे दे रखा है कि देखिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद के लिए एक अपने को ग्राफ दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। कि देखिए बहुपद है और उसका क्या है, अपने को ग्राफ दिया हुआ है। बहुपद का क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे वो ग्राफ को देखकर। अब देखिए ग्राफ को देखकर बहुपद कैसे ज्ञात करती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ग्राफ होता है। अभी ग्राफ में क्या, ये जो लाइन है, ये क्षैतिज रेखा, इसको क्या कहते हैं अभी, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं अभी, ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको क्या कहेंगे अभी, वाई एक्स। ये एक्स अक्ष और ये क्या होगी, वाई एक्स होगी। तो देखिए ये जो ग्राफ है, ग्राफ ये ऐसा इस तरफ से, तो इसमें देखिए कि ये जो बहुपद का जो ग्राफ है वो इस तरह से एक सीधी लाइन है। अगर कोई ग्राफ, बहुपद का ग्राफ अगर वाई एक्स एक्स को कहीं पर काटता है तो वो उसका एक शून्यक बन जाता है, देखिए क्यों बन जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको। कि भी एक्स एक्स होती है, एक्स एक्स, इस पे y का मान 0 होता है क्योंकि y यहाँ से y का मान 0 होता है और y एक्स पर x का मान 0 होता है। तो देखिए x पर अगर कोई ग्राफ काटेगा, अगर कोई ग्राफ है x एक्सिस पर, x अक्ष पर काटेगा तो मतलब वहाँ y का मान 0 हो जाएगा और x का कोई ना कोई मान है प्राप्त होगा। और x के किसी मान के लिए अगर y का मतलब px बहुपद का मान 0 हो गया तो वही क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि जो ग्राफ दिया हुआ है वो x अक्ष पर, x अक्ष को कितनी जगह काटता है उतने ही उन शून्यकों की संख्या होगी, उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो देखिए पहले में देखिए कि ये देखो x अक्ष है, तो इसको ग्राफ क्या कहीं काट रहा है क्या, ये तो ऊपर से जा रहा है यहाँ, इसको तो कहीं काट नहीं रहा। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0। इसमें शून्यकों की संख्या होगी नहीं क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं भी ग्राफ है काट नहीं रहा। अब दूसरे में देखिए ये क्या है, इसमें एक्स अक्ष है और ये क्या है, इसमें वाई एक्स है। अब देखिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर यहाँ एक्स एक्स को नहीं काटा, फिर वाई एक्स को काटा है। वाई एक्स को काटने से अपने को कोई सरोकार कोई मतलब नहीं है। तो फिर देखिए ये ग्राफ यहाँ से जाता हुआ यहाँ पर एक्स एक्स को काट रहा है। एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक जगह पर काट रहा है। तो इसका क्या होगा, बहुपद का क्या होगा, कितने शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितने शून्यक होंगे भी इसके, 1 शून्यक होंगे। तो शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर 1। शून्यकों की संख्या कितनी होगी भी, 1 होगी। अब देखिए अब तीसरा क्वेश्चन, ये फिर वाई एक्स है और ये क्या है, इसमें एक्स एक्स है। तो वाई एक्स, ये एक्स एक्स है, तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से गया और यहाँ पे एक्स एक्स को एक जगह, तो यहाँ पे काटा एक जगह, और फिर क्या यहाँ पर जाता हुआ और फिर वाई एक्स को काट रहा है। वाई एक्स को से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को शून्य ज्ञात करनी है। तो एक्स एक्स पर कितनी बार काट रहा है वो देखते हैं। इसमें तो यहाँ एक बार ही काटा था, इसमें देखिए यहाँ पर एक बार कट गया और यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ से होता है यहाँ पर एक बार काटा, फिर नीचे होते हुए फिर गया, फिर एक बार यहाँ काटा। तो कितनी जगह, 1 2 और 3 जगह ग्राफ एक्स एक्स को काट रहा है। एक्स एक्स को
तीन जगह काट रहा है तो मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? शून्यकों की संख्या होगी 3, यानी 3 जगह काट रहा है तो मतलब शून्यकों की संख्या होगी 3। तो यहाँ देखिए शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या बराबर 3, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी भी? 3 होगी इसमें, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 3 जगह काट रहा है। तो वही है कि कोई ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है वही क्या होती है? उसकी शून्यकों की संख्या होती है। जितनी बार एक्स एक्स को कोई ग्राफ काटेगा उसके शून्यकों की संख्या ही उतनी होगी। ये आप नोट कर लीजिए और इसके बाद इसके बाकी के 3 पार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th और 5th और 6th पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। ये देखिए चौथे पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले ये भाई अपनी एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्स, और ये वाई एक्स है, और ये ग्राफ है दे रखा है जो यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक जाता है। अब देखिए ये ग्राफ अपने को क्या ज्ञात करने है कि शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी ग्राफ देखकर बताना है हमें। तो देखिए ग्राफ देखकर कैसे बताएंगे? अगर ये ग्राफ एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है, जितनी जगह काट रहा है उतनी बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ और एक्स एक्स को क्या एक बार तो यहाँ काटा इसने एक बार, फिर यहाँ से होता हुआ फिर वापस यहाँ, यानी एक्स एक्स ये कितनी बार काट रहा है? 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2 होगी। अब देखिए अब 5th नंबर क्वेश्चन, ये अपनी एक्स एक्स और ये वाई एक्स है। अब देखिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ऐसे करके यहाँ तक जा रहा है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स एक्स को सबसे पहले यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, एक जगह कर दिया, फिर होता हुआ यहाँ तक आया, यहाँ पर एक बार और प्रतिच्छेद कर दिया, 2 बार कर दिया, फिर यहाँ से चलता हुआ यहाँ आया, यहाँ भी एक बार प्रतिच्छेद कर दिया इसको, फिर यहाँ चलता हुआ यहाँ आ गया, यानी 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्स को 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी भाई? 4 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर 4, यानी बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी भी? 4 होगी। अब इसके बाद देखिए अब 6th क्वेश्चन 6th पार्ट देखिए। अब देखिए इसमें ये एक्स एक्सिस है और बहुपद का जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे और यहाँ तक जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से चला और यहाँ एक बार प्रतिच्छेद किया, ठीक है। ग्राफ ने एक्स एक्स को एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, उसके बाद यहाँ चलता हुआ एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक बार ऐसे चलता हुआ ऐसे लाइन को ये एक बार ही टच करता है। यहाँ पे अपने को लग रहा है कि एक बार ऐसे 2 बार नहीं, यहाँ पे एक बार ही हो, तो इसको भाई एक बार गिना जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टच किया, इसके बाद यहाँ से चलता यहाँ पर काटा इसने, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया ग्राफ ने एक्स एक्स को, फिर यहाँ पर तीसरी जगह प्रतिच्छेद किया। तो देखिए 1 2 3 जगह के अलावा कहीं और काट नहीं रहा है ग्राफ एक्स एक्स को। तो अब देखिए कि भी कितने शून्य को बहुपद के, तो शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या बराबर 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी भी? 3 होगी।
ये आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी प्रश्नावली 2.2 करते हैं। प्रश्नावली 2.2 करते हैं। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन करने से पहले जो उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं वो इसी चीज़ पे आधारित है जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि किसी बहुपद के क्या शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध होता है, उसी पे आधारित है। अब जैसे किसी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं और उसके गुणांक कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, अभी पूरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक उदाहरण लेके चलते हैं। एक साधारण से एक बहुपद मान लिए, मैंने माना कि एक बहुपद क्या है, बहुपद है एक, मान लो x² प्लस 7x प्लस 10। ये क्या है अपने पास, एक बहुपद है। अब इस बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। अब इस बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें भी, अब इस बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसके गुणनखंडों वो किस प्रकार से लिखें, तो वो मैं बताता हूँ। आपने पहले भी पढ़ रखा है ये चीज़ें, और मैं यहाँ और बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अब द्विघात है ये, तो इसको छोड़ दीजिए एक बार। इसको, ये बीच वाला है, बीच वाले के 2 टुकड़े कीजिए, बीच वाले को 2 टुकड़े कीजिए, यानी 7x के 2 टुकड़े कीजिए। अभी आप कहोगे टुकड़े किस प्रकार से करें, तो टुकड़े इस प्रकार से कीजिए कि 7x से अगर जोड़ें, वो उन टुकड़ों को जोड़ें तो 7x आए, और गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए। यानी जोड़ें तो जोड़ेंगे जब तो तब तो 7x आना चाहिए, और अगर उन टुकड़ों को गुणा करें तो 10 गुणा x² यानी 10x² के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से। अगर मैं 7 के टुकड़े इस प्रकार से कर लेता हूँ, x² प्लस 2x प्लस 5x, ये इस प्रकार से किया मैंने कि x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये कर दिए मैंने। 2 टुकड़े किए, 2x प्लस 5x, इनको जोड़ो, 2x प्लस 5x 7x, इनको गुणा करो दोनों को, 2x गुणा 5x, 5 दूनी 10 और x की स्क्वायर यानी 10x², और इन दोनों को गुणा करके देखो, x² गुणा 10x², तो यानी इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर और इनका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। ऐसे टुकड़े करने, ये भैया अपन ने कर लिए, आपने सीखा भी था पहले, ठीक है, ये कर लिए ना अपन ने। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब इनमें से उभयनिष्ठ कौन सा है, कॉमन लेते हैं। कॉमन इन दोनों में से आपको क्या कॉमन आ रहा दिखाई दे रही है, यहाँ x² है, यहाँ पर 2x है, तो क्या मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे x को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, x² में से x गया, x प्लस यहाँ 2x में से x कॉमन लिया तो क्या 2 बचा, फिर प्लस, ठीक है, इतना काम हो गया। अब 5x प्लस 10 में से क्या कॉमन लिया जाए, 5x प्लस 10 में से क्या कॉमन लिया जाए, तो 5 कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से, तो 5 कॉमन लिया तो x प्लस 2, ये हो गया। अब ठीक है, अब x गुणा x प्लस 2 प्लस 5 गुणा x प्लस 2, अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले सकता हूँ भी। अब दोनों में से x प्लस से 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 5, तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। इसके क्या कर लिया अपन ने, गुणनखंडों के रूप में लिख लिया, x प्लस 2 x प्लस 5, यही तो काम किया। सबसे पहले इसको क्या 7x को 2 भागों में बांट दिया, अभी 2 भाग, इस प्रकार से इसके 2 टुकड़े किए, 2x प्लस 5x किए कि दोनों का अगर जोड़े तो 7x आए और गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कॉमन ले लिए इन दोनों में से, इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से 5 कॉमन लिया। अब इधर x गुणा x प्लस 2, इधर क्या 5 गुणा x प्लस 2, तो x प्लस 2 फिर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 5।
अब देखिए, अब इसमें क्या ज्ञात करनी है अपने को, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे भी, इसके बराबर 0 कर देंगे इसके बराबर, ठीक है, 0 लिख देंगे इसके बराबर। अब 0 करने के लिए, इसको 0 होने के लिए या तो ये 0 होता है या ये 0 होता है। दो संख्याओं का गुणनफल कब शून्य होता है भी, या तो एक उनमें से एक संख्या शून्य हो या फिर दोनों, या तो ये होगी या ये होगी। तो देखिए x बराबर x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, x बराबर -2 और x बराबर -5, यानी x बराबर -2 और x बराबर -5 चीज़ से बहुपद के क्या आ गए अपने पास, 2 शून्य आ गई। अब आप कहोगे कि 2 शून्य कैसे कह रहे हो इनको, तो 2 शून्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये x बराबर -2 रख के देखो, अगर किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, वह संख्या होती है जो उसमें यानी चर का वह मान होता है शून्य, जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य। तो x बराबर -2 रख के देखो, यहाँ पे रख के देखो x बराबर -2, तो -2 प्लस 2 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो वो 0 आएगा। या फिर -5 रख के देखो, तो -5 रख के देखोगे तो क्या है, यहाँ -5 प्लस 5 0, तो फिर 0। तो यानी ये 2 शून्य प्राप्त हो गए हैं अपने पास। अब क्या प्राप्त होगी, 2 शून्य प्राप्त होगी, x बराबर -2 और x बराबर -5। अब मैं शून्यकों का क्या करता हूँ, योग हल करता हूँ, शून्यकों का योग। अब देखता हूँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करता हूँ, शून्यकों का क्या करता हूँ, योग, शून्यकों का योग करता हूँ। तो शून्यकों का योग क्या होगा अभी, -2 प्लस -5, यानी -2 प्लस -5 बराबर क्या होगा, -7। और ये क्या करेंगे भी, शून्यकों, अब शून्यकों का योग किया वो -2 प्लस -5, अब -7 है, अब -7 है को मैं, अब देखिए ये तो शून्यकों का, अब देखो गुणांकों को और देखो भी, शून्यक तो आगे यहाँ पे शून्य का योग किया है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। तो अब देखिए शून्यकों का योग क्या गुणांकों से किस प्रकार संबंधित है क्या, तो गुणांक कौन कौन से, अब x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 7, और अचर गुणांक क्या है 10। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग है वो क्या इस प्रकार का नहीं है क्या, माइनस यानी x का गुणांक -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, कि ये जो -7 है, ये -7 बराबर -7/1। इसको मैंने इस प्रकार से लिखा भी, -7 को क्या लिखा, माइनस तो बाहर रखा, 7 इधर रखा और 1 नीचे रख दिया, क्या उसी प्रकार 7 को लिखा है मैंने। अब देखिए 7 क्या है, 7 किसका गुणांक है, 7 किसका गुणांक है अभी, x का गुणांक है। तो ये क्या हो गया, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा ये 1 क्या है, 1 किसका गुणांक है अभी, 1 x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि शून्यकों का जो योग है वो -x के गुणांक तथा x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। ये संबंध आ गया शून्यकों के योग तथा उनके बहुपद के गुणांकों के बीच, ये संबंध आ गया। एक तो शून्य का योग, अब शून्यकों का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। अब क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, अब क्या करते हैं, शून्यकों का क्या करते हैं भी, गुणनफल करते हैं। अब शून्यकों कौन कौन से हैं, शून्यक -2 गुणा -5 इनका करते हैं, तो क्या हो गया 10 आ गया अभी, -2 गुणा -5 10 आ गया। अब 10 को मैं किस प्रकार से, अब 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूँ ना,
10 को मैं 10/1 लिख सकता हूँ। अब 10 किसका गुणांक है? 10 अचर गुणांक। 10 क्या है? अचर गुणांक। अचर गुणांक बटा अचर गुणांक बटे, अब एक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणा, ये आ गया अभी अपने पास। अब देखिए क्या आया, शून्यकों का योग किया अपन ने। शून्यकों का योग माइनस एक्स के गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर के गुणांक के एक्स के गुणांक तथा एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर आया शून्यकों का योग। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो अचर गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक के अनुपात के बराबर आया। तो ये उनके बीच संबंध अपने को मिल गया। क्या मिल गया? संबंध मिल गया। तो इसको अपन व्यापक रूप में, अगर अपने पास कोई भी समीकरण आ जाए, कोई भी समीकरण आ जाए तो उसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं एक जनरल सा फॉर्मूला देता हूँ जो हर एक क्वेश्चन में अपन अप्लाई करेंगे तो फिर अपन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक बार थोड़ा सा समझने के उद्देश्य से है, बाकी अगर इसको थोड़ा बहुत भी आप दिमाग में सेट करोगे तो आगे के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, इसलिए ये पहले मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अब बहुपद माना, यहाँ पे एक मान लेते हैं, माना बहुपद। बहुपद क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। एक बहुपद है एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। जिसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। जिसके दो शून्यक कौन से हैं? अल्फा तथा बीटा है। तब क्या होगा? शून्यकों का योग। तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अपन ने क्या प्राप्त किया? भी एक बहुपद है कोई, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई बहुपद है और इसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा, दो शून्यक मान लिए अपन ने। तो शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग आप मुझे बताइए, शून्यकों का योग गुणांकों के किस प्रकार से संबंधित है? कि भी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखूँ मैं यहाँ? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही लिख रहा है कि माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। अब शून्यकों का योग, अब शून्य कौन कौन से है अपने पास? अल्फा तथा बीटा है। ये अल्फा, इसे अल्फा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? भी बीटा कहते हैं। तो देखिए, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर देखिए, अब माइनस तो माइनस रखा। अब एक्स का गुणांक बताइए मुझे, एक्स का गुणांक बताइए इस बहुपद में से। एक्स कहाँ है? एक्स यहाँ रहा। एक्स का गुणांक क्या है? बी। तो माइनस बी बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। तो माइनस बी बट्टा ए। ये अपने को याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तथा बीटा कोई एक बहुपद के शून्यक हों तो उनका योग है वो माइनस बी बट्टा ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट अपने काम में आएगी। अब देखिए इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए भी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या? अब शून्यकों का गुणनफल अपन ने एक उदाहरण से समझा था। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अचर गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर गुणांक, अचर गुणांक, अचर गुणांक कह दो चाहे अचर कह दो, अचर बटे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आप इसे अचर कहना चाहो तो सीधा अचर कह सकते हो। अचर गुणांक कहने की कहीं आपको आवश्यकता नहीं है, अचर का क्या गुणांक है, पर अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का
गुणनफल करना है तो शून्य कौन कौन से, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा तथा बीटा है तो उनका गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा। और अचर कौन से है यहाँ पे, अचर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी क्या है यहाँ पे एक अचर है तो सी, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है अपने को, किसका गुणांक लिखना है भी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आप नोट कर लीजिए इसको।